क्या अब गाजा अमेरिका का हिस्सा बनेगा? ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अमेरिका गाजा का स्वामित्व ले और इसे फिर से विकसित करे। उन्होंने इसे मध्य पूर्व की रिवेरा बनाने की बात कही, जहां दुनिया के सभी लोग विशेष रूप से फिलिस्तीनी रह सके। अमेरिकी सेना को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात करने का भी संकेत दिया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने इस प्रस्ताव की आलोचना की। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह योजना मध्य पूर्व में शांति ला सकती है या यह और अधिक संघर्ष को जन्म देगी? आपका क्या विचार है इस पर? क्या गाजा का पुनर्विकास इस तरह से संभव है? आइए इस विषय पर सटीक, सरल और प्रामाणिक तरीके से विश्लेषण करते हैं और ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसके पहले संक्षेप में इजराइल फिलिस्तीन की समस्या को समझते हैं। देखिए, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष विश्व के सबसे जटिल और संवेदनशील भू राजनीतिक विवादों में से एक है। यह राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक संघर्ष है जो भूमि, पहचान और राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। इस संघर्ष में इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्रों, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक के बीच विवादित सीमाएं, शरणार्थी संकट, यहूदी और मुस्लिम धार्मिक स्थलों का महत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका शामिल है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन की योजना बनाई, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग राज्य बनाने की बात थी। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। इसके बाद अरब देशों, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसे पहला अरब इजराइल युद्ध 1948 से 49 कहा जाता है। इस युद्ध में इजराइल ने अपनी सीमाएं बढ़ा ली और फिलिस्तीन अस्तित्व में नहीं आ पाया। 6 दिवसीय युद्ध फिर होता है 1967 में। इसे अरब इजराइल संघर्ष कहा गया और इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलान हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इजराइल 1967 के युद्ध में कब्जा किए गए क्षेत्रों वेस्ट बैंक, गाजा, गोलान हाइट्स को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 1967 से पहले की सीमाओं को बहाल करने की मांग करता है। यरूशलेम तीनों धर्मों, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई के लिए एक पवित्र शहर है। इजराइल इसे अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीनी इसका पूर्वी भाग चाहते हैं। अब सोच के देखिए कितना जटिल स्थिति यह है और इसका समाधान क्या हो सकता है, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिलहाल आइए अभी का मामला क्या है उसको समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी 2025 को यह प्रस्ताव रखा कि गाजा में भी स्थापित फिलिस्तीनियों को अस्थायी रूप से कहीं और बसाया जाए और अमेरिका इस क्षेत्र के पुनर्विकास की जिम्मेदारी ले। यह प्रस्ताव कई राजनीतिक और कूटनीतिक विवादों को जन्म दे सकता है, विशेष रूप से जब मध्य पूर्व के कई देशों ने पहले ही इस विचार का विरोध किया है। ट्रंप की योजना क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, फिलिस्तीनियों का पुनर्वास पे ट्रंप जोर दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं वो आगे आपको समझ में आएगा। ट्रंप का मानना है कि गाजा रहने योग्य नहीं रह गया है और वहां रहना असंभव हो चुका है। उन्होंने सुझाव दिया कि लगभग 1.8 मिलियन विस्थापित फिलिस्तीनियों को अस्थायी रूप से अन्य देशों में बसाया जाए। मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों से उम्मीद जताई गई कि वे विस्थापित लोगों को स्वीकार करेंगे। अब सोच के देखिए कि ट्रंप यदि अपने अमेरिका जो महाशक्ति के रूप में है, क्या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं और अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। आप जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे आपके समक्ष चीज़ें साफ होती नजर आएगी। गाजा का पुनर्विकास, जिसमें ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अमेरिका गाजा का स्वामित्व ले ले और इसे विकसित कर ले। उन्होंने इसे मध्य पूर्व की रिवेरा अर्थात वहाँ पे ठहरने की, दुनिया के सभी लोग विशेष रूप से फिलिस्तीनी रह सकें। अमेरिका सेना को अब वहाँ पे तैनात भी किया जा सकता है। 2 राष्ट्र समाधान पर पुनर्विचार करने को भी ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनी के लिए स्वतंत्र राज्य बनाने की जो योजना है उसमें बदलाव अब हो सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि वर्तमान युद्ध और हालात के बाद यह समाधान संभव नहीं दिखता है। सोचिए किस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत ट्रंप इस चीज़ का समाधान कर रहे हैं या अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। आप इस पे गहराई से समझ सकते हैं। वैश्विक प्रतिक्रिया इस पर क्या है? इजराइल की प्रतिक्रिया, जैसे इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका समर्थन किया है और इजराइल की रूढ़िवादी गठबंधन सरकार पहले से ही गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने के विचार का समर्थन कर रही है। हालांकि नेतन्याहू सरकार पर आप देखेंगे तो द्वंद्व भी है। वहां पे 2 तरह के दबाव हैं, क्योंकि दक्षिणपंथी समूह युद्ध फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं और युद्ध से थकी जनता कि संघर्ष समाप्त हो और बंधक सुरक्षित वापस आ जाए, ये चाहती है जनता। अरब देशों की क्या प्रतिक्रिया है? मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और अरब लीग ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि गाजा के लोगों को हटाने से मध्य पूर्व की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। मिस्र और जॉर्डन के नेताओं ने फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण देने से इनकार कर दिया।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने इस प्रस्ताव की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि फिलिस्तीनियों को जबरन हटाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहले ही इजरायली नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच कर रहा है। गाजा में संघर्ष और मानवीय स्थिति को यदि देखें तो देखिए, अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजरायल और गाजा के बीच युद्ध शुरू हुआ। गाजा में अब तक 40,000 से अधिक लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। युद्ध विराम के बावजूद इजरायली सेना गाजा में तैनात है और इजराइल का कहना है कि वो हमास को पूरी तरह नष्ट करना चाहता है। मानवीय संकट इसमें क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा में जीवन जीना असंभव हो चुका है। पानी, भोजन, बिजली और चिकित्सा सेवाएं लगभग समाप्त हो चुकी है। सहायता एजेंसियों का कहना है कि गाजा को पुनर्निर्माण में कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे। अमेरिका की भूमिका को हमने पहले जिक्र कर लिया कि ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया कि अमेरिका मानवीय सहायता में वृद्धि करेगा। गाजा को फिर से बसाने और पुनर्निर्माण में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन गाजा को अमेरिका किस नज़र से देख रहा है, यह अब भविष्य में ही पता चलेगा। राजनीतिक निहितार्थ यदि देखें तो ट्रंप की रणनीति, जैसे ट्रंप 2024 चुनाव जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने नेतृत्व को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव से ट्रंप को इजराइल नेताओं और अमेरिकी यहूदी समुदाय का समर्थन मिल सकता है। क्या ट्रंप की योजना लागू हो पाएगी? क्या यह प्रस्ताव व्यवहारिक है? गाजा के लोग अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अरब देश इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस प्रस्ताव को जबरन निष्कासन कह सकते हैं। तो क्या वैश्विक लेवल पे ट्रंप इतने आलोचना के बाद ये सब कर पाएंगे? यह अमेरिका और ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ट्रंप का प्रस्ताव देखिए ऐतिहासिक और विवादास्पद है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं लगता। गाजा को फिर से विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति की जरूरत होगी। फिलिस्तीनियों को अस्थायी रूप से अन्य देशों में बसाने की योजना अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अस्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र और अरब देशों की आपत्तियों के कारण यह योजना सफल हो पाएगी नहीं, यह अभी निश्चित नहीं है।